तो यहाँ पे जब मैं आया था ना, मैं एम्बियंस का पॉइंट ऑफ व्यू लेके आया था, क्योंकि एम्बियंस बहुत अच्छी है। तो फूड मुझे नहीं था कि इतना अच्छा होगा या नहीं होगा, बट सरप्राइजिंगली फूड भी बहुत अच्छा है। Hello guys, welcome to All India Booker. This side Anshuman and here we are with another vlog. So आज हम कहाँ आए हैं? आज हम आए हैं अमृतसर हवेली। हवेली की बात करूँ, इनके 3 आउटलेट है। जो इनका सबसे ज़्यादा चलता है आउटलेट वो है जलंधर वाला, उसके अलावा करनाल में है और अभी तो 1-1.5 साल पहले ये अमृतसर में खुला था। सो अभी आज हम कवर करने वाले हैं अमृतसर वाला आउटलेट। सो हवेली क्या है एक्चुअली? इट्स अबाउट एंशिएंट कल्चर ऑफ पंजाब। सो जो 1950 से पहले का जो पंजाब का कल्चर है ना, वो सारा यहाँ पे सॉर्ट ऑफ दर्शाया गया है। उसी तरह का माहौल है, उसी तरह का अरोमा है। सो we'll show you the environment. Once again we are back with everybody. वेलकम बैक टू चैनल गाइस। पहले आपको बता देते हैं कि हम कहाँ पे आए हैं, भाई ने बता ही दिया है। यहाँ पे ना एक्चुअली जलंधर हवेली आपने टूर बहुत सारे देखे होंगे, बट यहाँ पे कुछ अलग है, बताऊंगा नहीं, आपको सीधा दिखाते हैं। ओके, सो लेट्स गो। दोनों आपको पूरा घुमाएंगे, फिर आपको अंदर लेके चलेंगे। वील शो यू द फूड एंड उसका भी रिव्यू देंगे आपको। ओके, तो चलिए भाई, चलो। द पार्किंग अरेंजमेंट रियली ऑसम। यहाँ पे अभी की बात करूँ, आज संडे के दिन हम आए हैं, बहुत रश है यहाँ पे। एंड यहाँ पे भी अच्छी खासी पार्किंग स्पेस है, इस साइड पे भी काफ़ी आगे तक ये पार्किंग स्पेस है। सो अगर आप आ रहे हो तो आपको पार्किंग की बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो ना, एंटर करते ही आपको लेफ्ट साइड पे एक यहाँ पे कार्ड दिखेगा, जो कार्ड पूरा जो 1950 से पहले टांगे टोंगे टाइप चलते थे ना, उसी तरह का है पूरा हिसाब किताब। फिर इस साइड पे आगे यहाँ पे छोटे छोटे सेक्शंस हैं विच आर फॉर आइसक्रीम्स। बास्किन रॉबिन्स का काउंटर है, यहाँ पे ट्विस्टिंग स्कूप्स है विच यू कैन कॉल इट अ टर्किश आइसक्रीम। सो वही डंडे वंडे घुमाता रहता है 1-2 मिनट और उसके बाद दे देता है। सो वो वाला हिसाब किताब है यहाँ पे। यहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह आप ले सकते हो। तो साडी भंगड़ा टीम पहुँच गई जे, लगे हुए अपना भंगड़ा करन, पता नहीं स्टिल क्यों हो गए यार। आ देख लो साडे पंजाब दे गबरू फीलिंग ले रहे पूरी। भाई मैं कसम ना दसदा, मैं ओदा मूड बन गया, उन्हें दंदी वड़ देनी से मटके में पानी लेने जाती थी लेडीज। सो वही यहाँ पे मोनूमेंट काइंड ऑफ है। एंड ये आ गया कुआं। इस किसी को गाड़ियां बजाने का शौक है ना, तो सड़क पे मत बजाओ, सड़क पे सेफली चलाओ। और गाड़ी ठोकने का शौक है, यहाँ पे आओ, रज के ठोको गड्डियां, कोई नहीं रोकने वाला। सो ये आ गया क्रेजी कार्स पॉइंट। सो आ गया पेड़, इत्थे लगदियां पंचायतां, ताश तूश ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। और ये आ गई ਭੁੰਡੀ। सो ਭੁੰਡੀ देख लो, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ सारा जहाज नहीं डायरेक्ट जाता हूँ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ इंग्लैंड, ਭੁੰਡੀ जा रही है ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ से इंग्लैंड डायरेक्ट। ਭੁੰਡ ਚੱਲਿਆ बीबी जाना तो दस। सो ये पूरा पंजाबी में लिखा हुआ है यहाँ पे, जनानी सवारी नू सीट देओ जी, गुड थिंग। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। सो पुराने टाइम में डोली जो है इस तरह से जाया करती थी। आजकल तो गाड़ियां वाड़ियां आ गई हैं, तो ये सिस्टम ही खत्म हो गया पूरा। दुल्हन सोनी है भाई मजाक की गल नहीं, भाभी छित्र बड़ा फेरना है। ये चौधरी नसीम चंद, पता नहीं ताला ला के कितने चला गया चौधरी। यहाँ पे आ गया सिंघाड़ा सिंह जी का घर, 1951। सो इस तरह से है कुछ। सो चलो हम आपको लेके चलते हैं, कुछ और एनवायरनमेंट दिखाते हैं। जो पंजाब के गाँव का एनवायरनमेंट है, बेसिकली अलग अलग तरह के लोग रहते हैं एंड क्या सारी चीज़ें होती हैं। ये आ गए सूबेदार कश्मीरा सिंह जी। सो इनके घर में लेके चलते हैं आपको। ये देखो सूबेदार साहब चाय पी रहे हैं, साथ में बीबी जी बैठी हैं। तो बीबी जी एक कप मेरा भी ला दो जरा। इधर दादियाँ बैठी हैं, अपनी पोतियों को कहानियाँ सुना रही हैं। सो टिपिकल जो पंजाब का कल्चर है ना, वैसा है पूरा यहाँ पे हिसाब किताब। अगर आप वो घड़ियाँ भी देखो तो वो पुरानी घड़ियाँ नहीं होती थी, उस तरह की ये घड़ी है। और ये कप सेट्स हो गए, अचार वाले व्याम हो गए, या फिर ये तांबे के बर्तन हो गए, अलमारियाँ हो गई। सो पूरा ही वैसे पंजाब के जो गाँव थे उसी तरह का कल्चर है। अभी तो आज की डेट में गाँव भी बड़े मॉडर्नाइज हो गए हैं,
बट पूरा उस तरह का हिसाब किताब है वहां पे। सूबेदार कश्मीरा सिंह जी के घर पे एक चीज मैंने नोटिस नहीं की, चबारे पे भी कोई खड़ा है, ये पता नहीं किसका इंतजार कर रही है, लड़की पर कोई खड़ा है। मैं भी नहीं देखा पाजी मैंने एकदम से नोटिस किया चबारे पे कोई खड़ा है, इंतजार कर रहा है। सो ये आ गया सरपंच हजारा सिंह जी का घर, तो सरपंच जी के घर लेके चलते हैं। सो सरपंच साहब भी देखो पूरा उसी तरह की टॉर, उसी तरह का डैश, ये सरपंच साहब लगे हुए हैं किसी को सलाह देने, नसीहत देने। और पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। क्लास पढ़े हैं, पता नहीं किस मूड में है सरपंच साहब। और यहाँ पे देख लो सरपंच साहब के बच्चे जो हैं बेड पे खेल रहे हैं। ये आ गए जी रेडियो। अच्छा ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि थोड़ा सा यहाँ पे मॉडर्न कल्चर भी इन्होंने थोड़ा इन्वॉल्व किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको टी शर्ट्स वगैरह मिल जाएंगी। सो अगर आपको पंजाबी राइटिंग में चाहिए टी शर्ट्स कि जिसपे पंजाबी क्यूट्स वगैरह लिखे हों, वो भी मिल जाएंगी। यहाँ पे जी गेम चल रही है लड़कियों की। तो ये इधर चल रहा है जी मैजिक शो। करो लेकर आओ, 1 2 3 कॉइन बन गया है सभी। क्या बात है, ये जो कॉइन बना है, चले जाओ, देखो कॉइन चला गया है। इधर में भी नहीं है, वापस लेकर आओ, कॉइन वापस आ गया है। गुड़िया इधर आओ, तुम्हारे लार मैजिक दिखाएं, इधर बैठ जाओ। थैंक यू। ये कॉइन है, जाओ। गया गया नहीं है, इधर में आ गया, उठाओ। देखो सिंगल है या डबल है, एक फूंक लगा दो इसमें। एक फूंक नहीं लगूंगा, थोड़ी मिट्टी लगाऊंगा, भैंस के 2 बनाऊंगा। ये दोनों कॉइन में आपको दे दूंगा, फूंक लगा के नीचे छोड़ देना, 4 कॉइन मिल जाएंगे, है ना। फूंक लगाएंगे, मुट्ठी बंद करना जब बोलूंगा, जब खोलना पहले नहीं, मुट्ठी बंद करो। हाँ फूंक लगाओ, इधर में फेंक दो, देखो 4 कॉइन बन। भाई का रिएक्शन, 25 दिन में पैसा डबल वाला सीन हो गया। मजाक मत करो, कॉइन दो। दिवाली सर जी मैडम मैंने देखने के लिए दिया और इन्होंने मेरे 20 रुपए रख लिए। आपके पास नहीं आया, सच में ही नहीं आया। इधर से इन्होंने चुराने वाली आदत नहीं छोड़ेंगे। मैजिक इज ऑल अबाउट हाथ की सफाई एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छी हाथ की सफाई है इनकी। सो पीपल आर रियली लविंग दिस मैजिक शो, बहुत अच्छा है यार। सो ये आ गए जी हकीम ताराचंद जी। हकीम जी से हम क्या लेंगे, हकीम जी यार फूड ब्लॉगिंग करी दी है, थोड़ी माड़ी मोटी पहचान दी, दवाई दवाई दे दो जो। अच्छा ये आ गए एस्टीम गेस्ट की लिस्ट। ये आ गया चंदन सिंह रामगढ़िया जी का घर। तो रामगढ़िया जी देखते हैं क्या कर रहे हैं। सो यहाँ पे बेसिकली लकड़ी का जो सामान है जो यूज़ होता था पुराने टाइम में, जो मंजों के पाए हो गए, बेलने वगैरह हो गए, खुरपियाँ हो गई, सो वो सब यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है। ये आ गए जी पंडित कालीचरण जी। और मजे की बात यह है यहाँ पे एक्चुअल पंडित जी बैठे हैं। वो उधर तो मॉन्यूमेंट्स बैठे थे सारे, यहाँ पे एक्चुअल पंडित जी बैठे हैं। तो किसी को भाई अपनी कुंडली वुंडली दिखानी हो यहाँ पे आके दिखा सकता है। देन ये आगे टेलर मास्टर मालक सरदूल। सो मास्टर जी आ गए यहाँ पे। मास्टर जी कुर्ते पजामे की क्या सिलवाई लेते हो? 500 रुपए किलो। 500 रुपए किलो? किलो किलो। Stop it. Get some help. ये आ गए सोने दे गहने टेला राम शराफ। सो ये सुनियारे आ गए जी। और ये सारा वही काम चल रहा है, गहने वगैरह प्रिपेयर हो रहे हैं। सो पूरी उसी तरह की एम्बियंस है। और अगर आप ऊपर की साइड में आपको दिखाऊं ना, रूम्स भी देखो ना, जनरली आज की डेट में 14 फुट 15 फुट का कमरा होता है,
बट ये अराउंड 30-35 फुट के ऊंचे ऊंचे कमरे हैं। सो ये आ गया डाक खाना, चिट्ठी चुट्ठी पोस्ट करनी हो तो यहाँ पे डालो। सो ये आ गई पहली जमात। सो पहली जमात के बाद आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। पंजाबी पढ़ो, पंजाबी लिखो, पंजाबी बोलो, वेरी गुड। रोज़ाना हाजिरी, सो इस तरह से हाजिरियाँ लग रही हैं। एंड अंदर लेके चलते हैं आपको। सो ये पूरा टिपिकल उसी तरह का एनवायरनमेंट है जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, बेंच वगैरह नहीं होते थे, सो नीचे बैठ के पढ़ाई होती थी, स्लेट पे पढ़ाई हो रही है। सो पूरा उसी तरह का एनवायरनमेंट है। और इस साइड अगर आप देखोगे कुछ शरारती बच्चे हमारी तरह हैं जिनको टीचर मुर्गा बना देते थे। सो वही हिसाब किताब है पूरा। ये घंटी बज गई, बाहर छुट्टी होगी। दूसरी जमात आ गई, दूसरी जमात में मैडम पढ़ा रही हैं। सो ये हम आ गए दूसरी जमात से बाहर। स्कूल का क्या नाम है? सरकारी प्राइमरी स्कूल, पिंड जंडियाला गुरु। क्या बात है। क्या बुलाती है? सज्जन सिंह, गज्जन सिंह। तो जो बुलाती होते थे पुराने टाइम में वो कुछ इस तरह के होते थे। तो ये आ गए जी बुलाती है। ये आ गया जी पंजाबी विरसा। सो इसके अंदर क्या है? ये पूरे पित्तल की क्रॉकरी है। सो इस तरह के कुछ बर्तन जो है पुराने टाइम में यूज किए जाते थे घरों में। ये फुलकारी वाली चिन्नी है पूरी। ये आ गया जी ओपरा, ये रेडियो, टीवी। अच्छा ये आ गया महेंद्र सिंह एमपी जी। ओवरऑल मैं यहाँ की बात करूँ ना, एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। एंड जो एंशिएंट कल्चर दिखाया है ना, क्योंकि क्या है ना, जो हमारे से नेक्स्ट वाली जनरेशंस होंगी वो इस चीज़ को मतलब कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगी कि पहले क्या कल्चर था और किस तरह से लोग रहते थे, क्या सारी चीज़ें यूज़ करते थे अपने घरों में। सो आप यहाँ पे अगर अपने बच्चों को लेके आ रहे हो ना, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, दे विल बी एबल टू रिलेट इट कि पंजाब का एंशिएंट कल्चर कैसा था एंड कैसे मॉडर्नाइजेशन हुई है उसमें। सो ये आ गया जी फोटो स्टूडियो और पीछे पूरे DDLJ वाले खेत हैं। यहाँ पे आप आओ, अपनी फैमिली के साथ फोटोज कराओ। ये आ गई जी गाड़ी, इसमें सिर्फ टायर, स्टीयरिंग और इंजन है, बाकी की बॉडी पता नहीं कहाँ चली गई है। आहा, सो ये आ गए जुगाड़। सो ये पूरी वॉल है जिसपे कुछ जुगाड़, क्योंकि इंडिया के लोग जो है ना बड़े इनोवेटिव हैं। सो ये कुछ अलग अलग तरह के जुगाड़ जो हैं जो लोग लगाते हैं, सो वो यहाँ पे कैप्चर करे गए हैं। तो जो बेस्ट वन लगा ना मुझे, जैसे पुरानी जो कंटेसा वगैरह आती थी उनमें AC वगैरह नहीं होते थे, तो ये इन्होंने पूरा एक्चुअल AC फिट कर दिया यहाँ पे। ये ट्रैक्टर आ गया, यहाँ पे लोग पिक्चर्स वगैरह कराते हैं आके। एंड ये आ गया जी मेन हवेली का जो रेस्टोरेंट है जिसको आप बोल सकते हो। सो दरवाजे भी जो हैं पूरे हवेली की तरह हैं, बड़े बड़े दरवाजे। सो अच्छा, अंदर तो आप यहाँ पे लंच या डिनर अपना एंजॉय कर सकते हो, बट बाहर भी काइंड ऑफ स्नैक्स अवेलेबल हैं। सो ये सारी डिशेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे काफ़ी लोग जो है, काफ़ी भारी तादाद में यहाँ पे लोग दे यूज्ड टू एंजॉय स्नैक्स। सो आप भी आओ, एंजॉय करो। एंड अभी हम क्या करते हैं, अभी हम कहाँ लेके जा रहे हैं भाजी? अब हम जा रहे हैं मेन जो हवेली का पार्ट है जहाँ पे हमने थाली खानी है, वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि बाहर सारे मिलते हैं स्नैक्स, बट जो चीज़ हमने दिखानी है, जो चीज़ हमने खानी है वो हमें मिलेगी अंदर। तो इसलिए हम अंदर चलते हैं। चलो। जो सामान बाहर मिलता है वो अंदर भी ऑर्डर कर देंगे, बट जो अंदर मिलता है वो बाहर नहीं आएगा। इसलिए ओह, ऐसा है? हाँ, क्या बात है। 2,000 years later. फाइनली हम आपको लेके जा रहे हैं हवेली के अंदर। सो ये आ गए जी दरवाजे। हाँ जी, सो सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी। वाओ,
सो ये झूमर जो लगे हुए हैं ना, अमेजिंग, सिंपली अमेजिंग। एंड एंटर करते ही आपको जो है लेफ्ट साइड पे ये ट्रक दिखेगा। आधा ट्रक दीवार के अंदर है एंड आधा बाहर। एंड यहाँ पे रिसेप्शन काउंटर आ गया। सो ये हमारी आगे जी सीटें हैं आज की। राजू विराज के पाजी। हाँ, जैसे ये पुराने टाइम के वो नहीं होते थे कार्डबोर्ड टाइप। हाँ हाँ हाँ, उस टाइप का है कुछ हिसाब किताब। वैसे मैं भी अंदर फर्स्ट टाइम आया हूँ डाइन इन करने फर्स्ट टाइम आया हुआ। क्या बाहर खाया हुआ है बट अंदर फर्स्ट टाइम आया। तो चलो अभी मेन्यू चेकआउट करते हैं और देखते हैं क्या मंगवाना है। फिर जो भी हम मंगवाएंगे उसका टेस्ट तो आपको ऑब्वियसली पता चल ही जाएगा। बाकी मील आगे भी मैं बता चुका हूँ ये इस बंदे के चैनल। अच्छा भाई एक और चीज दिखावा है ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਭਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਾਗਰ है। पता की बेलना ऊपर मेंशन करा हुआ भाई, कुट्टन वाला बेलना। कुट्टन वाला मतलब मारने वाला बेलना। दिस इज देयर मेन्यू, ठीक है। अच्छा सबसे पहली बात यहाँ पे ना क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हवेली के जो एक्चुअल आउटलेट्स है ना, जो ओरिजिनल वाली हवेली है, वैसे डुप्लीकेट हवेलियाँ तो कहीं खुल गई हैं, ठीक है। जो एक्चुअल वाली है ना वो है जलंधर, मूर्थल और अमृतसर में, जो मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में भी बताया था। सो अगर आपको जेन्युइनली मतलब सही वाली हवेली में जाना है सो आप इन्हीं में जाओ। तो ये आ गया कुछ इस तरह से मेन्यू। सो ये दालें आ गई, यहाँ पे करीज एंड सब्जियाँ आ गई आपकी, ये चावल आ गए, यहाँ पे थालियाँ आ गई, देन रोटियाँ आ गई, ये पनीर की सब्जियाँ आ गई, बैक साइड पे आ गए सैलड, बेवरेजेस, चाइनीज़, पिज़्ज़ा, मीठा, इंडियन स्नैक्स एंड चाट जो आई थिंक बाहर भी मिल रहे हैं, अंदर भी आ जाएंगे वो, साउथ इंडियन सैंडविचेस, बर्गर, फ्राइज। सो ये आई थिंक यहाँ पे जो इस सेक्शन में काफ़ी आइटम्स हैं जो बाहर मिल रही हैं, आई थिंक बाहर से वो अंदर आ सकती हैं। एंड एक और चीज़ है यहाँ पे जो मुझे बहुत अच्छी लगी। सो दिस इज़ अ स्लीक मेन्यू। यहाँ पे आ गए आपके डेली स्पेशल्स कि मतलब रोज़ का यहाँ पे क्या स्पेशल बनता है। मंडे को ये, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हर दिन का कुछ ना कुछ फेवरेट है, कुछ ना कुछ स्पेशल है। एंड अगर इसकी बैक साइड पे मैं आपको दिखाऊं सो ये आ गया कुछ हल्का फुल्का। सो यहाँ पे आपको खिचड़ियाँ मिल जाएंगी, रियली गुड। कई बार यार आप बाहर आते हो बट आपका हैवी खाने का नहीं मन करता, सो यू कैन ऑर्डर खिचड़ी। और यहाँ पे आ गया नो गार्लिक नो अनियन। कुछ लोग होते हैं हु डोंट लाइक गार्लिक और अनियन, नॉन वेज तो चलो दूर की बात है। सो उनके लिए भी ये ऑप्शन बहुत अच्छी है कि यहाँ बिना प्याज लहसुन का खाना आप यहाँ पे खा सकते हो। हवेली की स्पेशल थाली, ये वाली थाली हमने ऑर्डर करी है। इसमें हमें मिलेगा पनीर की सब्जी, दाल, दही पल्ला, चावल, रोटियां 3 मिलेंगी, प्याज की चटनी, अचार, पापड़ अते मिठा। क्या ये बात सारी है। चीज़ें हमें हवेली स्पेशल थाली में मिलेंगी। सो अभी हम ये ट्राई करेंगे एंड वील शो यू द टेस्ट एंड प्रेजेंटेशन। सो ये आ गई हमारी कुल्हड़ में लस्सी। हाँ जी, की कह रही भाई लस्सी का? लस्सी पीने का असली मजा है कुल्हड़ दी आंदा है नहीं या भाजी कुल्हड़ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੜੇ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨੀ ਤੇ। ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। सही गल है। ऑल राइट, सो आवर लस्सी हैज अराइव्ड। तो अभी इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, इसको सर्व किया है इन्होंने कुल्हड़ के गिलास में। कुल्हड़ के गिलास का अगर मैं साइज की बात करूं, अच्छा खासा साइज है। ये नॉर्मल वाला कुल्हड़ नहीं है जो इतना सा कुल्हड़ मिलता है, वो नहीं है। ये बड़ा मोटे वाला, इतनी इतनी थिकनेस है इसकी और अच्छी खासी क्वांटिटी है। आई थिंक ये देखने को छोटा सा लग रहा है पर इसमें इजीली जो है 300 ml तक लस्सी जो है आई थिंक आ सकती है। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। सो अभी हम इसको, ज़्यादा ही होगी उससे, बल्कि कम नहीं होगी। तो अभी हम इसको करते हैं ट्राई। हाँ, बहुत ठीक है। मिठी लस्सी, क्वाइट थिक। एंड लस्सी जो है ना इसी तरह की होनी चाहिए। सो रियली अमेजिंग। और इसी के बीच में जो है हमारा ऑर्डर भी आ गया है, हमारी थाली भी आ गई है। सो हम उसके कुछ दिखाते हैं आपको सिनेमैटिक्स एंड देन फिर आपको टेस्टिंग पे लेके चलते हैं।
ये आ गई हमारी जी थाली। इसमें 3 रोटियां हमें मिली हैं, तो बटर रोटियां हैं, इसके अलावा ये सारी सब्जियां हैं। सो ये आ गई हमारी स्वीट डिश में खीर, उसके अलावा आ गए चावल, ये आ गई जी माँ मखनी दाल, मिक्स वेज, ये आ गया शाही पनीर, और ये आ गया हमारा दही भल्ला। इन्होंने कॉन्डिमेंट्स में सर्व करी है चटनी, और साथ में आ गया मसालेदार प्याज, और इसके अलावा हमारे पास है पापड़। सो ऑल राइट, आवर फूड इज़ रेडी। अभी हम करने जा रहे हैं ट्राई, एंड जब तक हम ये ट्राई कर रहे हैं, आपको क्या करना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। सो गो टू माई चैनल, सब्सक्राइब इट। इंस्टा फेसबुक पे भी फॉलो कर लो, ऑल इंडिया कुकड़ के नाम से ही वहाँ पे भी पेज है मेरा। एंड साथ में आपको क्या करना है, ये बंदा देख रहे हो, है बड़ा मेहनती बंदा है यार, हंसी मजाक अपनी जगह पर बहुत मेहनती आदमी है। सो सब्सक्राइब टू हिज चैनल ऑल्सो, एंड इनको भी उतना ही सपोर्ट करो जितना मुझे कर रहे हो, एंड स्टे कनेक्टेड। ओके, सो लेट्स गो। तो अब मैं फर्स्ट जो है वो चीज़ ट्राई करने लगा हूँ दाल मखनी के साथ, तो देखते हैं। तो हम भी पहले ट्राई करते हैं दाल मखनी। देखने में दाल इज लुकिंग क्वाइट थिक। ये रही जी दाल मखनी की बाइट। क्या बात है, दाल मखनी को तो नंबर पूरे हैं। कड़ी हुई दाल जिन्होंने कहते ना, 8-10 घंटे प्रॉपर चूल्हे पे पकाई हुई। इसमें आपने अगर नोटिस किया हो ना, गैस पे दाल बनती है उसका एक अलग फ्लेवर आता है, अगर कोई चूल्हे पे बनी हो ना, मतलब लकड़ियों पे या कोयले पे, तो उसका एक अलग फ्लेवर आता है। सो ये जो है ना, टिपिकल चूल्हे वाली दाल है, एंड बहुत मज़ेदार है, लाजवाब, अमेजिंग। एक होता है ना यार, आप कहीं पे आते हो ना, तो यहाँ पे जब मैं आया था ना, मैं एम्बियंस का पॉइंट ऑफ व्यू लेके आया था, क्योंकि एम्बियंस बहुत अच्छी है। सो फूड मुझे नहीं था कि इतना अच्छा होगा या नहीं होगा, बट सरप्राइजिंगली फूड भी बहुत अच्छा है। तो रियली अमेजिंग। ये आ गई मिक्स वेज। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਵ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। वही मैंने इसीलिए आपको पहले ही, कोयले में, दोनों में से एक चीज़ों में तैयार हुई है। ये नॉर्मल सब्जियां नहीं है, खा के टेस्ट पता चलता है। मिक्स वेज इज ऑल्सो अमेजिंग। अभी हम आ जाते हैं पनीर पे। आहा, पनीर इज ऑल अबाउट नट्स, कैश्यूज ग्राइंड करके जो उसकी ग्रेवी बनाई है उसको यूज़ किया गया है पनीर में। सो दैट इज लुकिंग रियली वेल अमेजिंग। तो अभी हम एक काम करते हैं, दही भल्ला ट्राई करते हैं। नया चम्मच मैं ले रहा हूँ, क्योंकि जो है ना, टेस्ट इधर उधर नहीं होना चाहिए थोड़ा सा भी। दही भल्ले में जो मीठी चटनी डाली है ना, उसके कारण जो टेस्ट एलिवेट हुआ है ना, अमेजिंग। एंड अगर आप लंच कर रहे हो हमारी तरह दोपहर के 3 बजे, ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं हुआ, स्वाद है ना, है ना? ये जो मीठी चटनी यूज़ हुई है ना, इसने टेस्ट एलिवेट कर दिया है। आई थिंक ये इमली की चटनी है, एंड उसको यूज़ किया गया है। रियली अमेजिंग, सारियाँ चीज़ें अल्टीमेट। मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हवेली में हम इस लेवल का अच्छा खाना मतलब हमें मिलेगा। वी केम हियर फॉर द एम्बियंस ऑनेस्टली, एंड एम्बियंस बाकमाल, बहुत शानदार, वो तो है ही है, उसका कोई तोड़ नहीं है। सेकेंडली जो टेस्ट है ना, खाना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो बहुत कमाल है। सो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसको करते हैं रैप अप, एंड देन वी विल मीट यू। सो पाजी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? भाई अल्टीमेट, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ की थाली इतनी अच्छी होएगी, बट अल्टीमेट है। सो माइन एक्सपीरियंस वाज आल्सो द सेम। हमने बहुत इन्जॉय किया। ऑनेस्टली बताऊँ, मैं दूसरी बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि हम आए एम्बियंस के चक्कर में थे कि यहाँ एम्बियंस बहुत अच्छी है, बट चेरी ऑन द केक वाज फूड। बहुत अमेजिंग था, एंड बहुत मज़ा आया हमें जेन्युइनली। पॉकेट फ्रेंडली है, आप फैमिली के साथ आओ, ज़्यादा कोई महंगा भी नहीं है, एक्सपेंसिव भी नहीं है। दूसरा बच्चों के साथ आओ, यहाँ पे गेम्स वगैरह काफ़ी हैं,
आपको स्नैक्स खाने हैं आप वो खा सकते हो, कल्चर देखना है, एंशियंट कल्चर ऑफ पंजाब 1950-60 के पहले का वो भी है। मेन बात पता क्या होती है, अगर थोड़ा एक्सपेंसिव है भी ना, बट आपको उस जगह पे टेस्ट मिल गया है, तो वो भूल जाता है कि अगर कुछ है। वैसे तो है नहीं, मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ। तो टेस्ट बहुत अमेजिंग था। एंड एक और चीज़ है, मैंने जलंधर हवेली भी विजिट करी है, मैंने वहाँ वाली क्या कहते हैं मूर्थल वाली भी विजिट करी है, अमृतसर वाली भी विजिट करी है। अमृतसर हवेली इज वे 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 बिगर देन ऑल द अदर हवेलीज। सो आप यहाँ पे ज़रूर आओ एंड ज़रूर आके खाना ट्राई करो, यू विल एंजॉय द मोस्ट। एंड और एक काम करो, हैरी पाजी के चैनल पे जाओ, इनको यार लगातार सपोर्ट करते रहो, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना रहे हैं ये। सो अब आने वाले टाइम पे मोटो व्लॉगिंग भी दिखेगी मेरे चैनल पे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हैरिस लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टा पे भी फॉलो करना है। ओके, सो इसी के साथ हम करते हैं व्लॉग का एंड। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हंग्री विद ऑल इंडिया बुकहर्ड। एंड पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, प्लीज डू इट एंड स्टे कनेक्टेड। टेक केयर गाइस, बाय बाय।